हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर के अगले टॉपिक की। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से ही जो चैप्टर का जो सेकंड पार्ट होता है वो शुरू होता है। टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब है? ये यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होते हैं और हमारी जो नई थ्योरी है वेव थ्योरी उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो बात करते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक को। देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये जो है इट कैनॉट बी explained, it cannot be explained on the basis of what? वेव थ्योरी। मतलब जो वेव थ्योरी है वो कुछ और चीज़ें बोलती है और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कुछ और चीज़ें बोलती है। मतलब इन दोनों के बीच में एक चीज़ कॉमन है, क्या कहते हैं उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, ये जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं, हम उसी कॉन्ट्राडिक्शन को के बारे में अब इस टॉपिक के अंदर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंट्राडिक्शन आता है वो क्या है देखते हैं। अच्छा, तो जो सबसे पहला कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहला जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्या आता है? ये ऑब्जर्व किया गया है, पहला कॉन्ट्रडिक्शन ये है दैट ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन करता है वो ई वी नॉट के इक्वल होती है। फिर से बता दूं, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ एम वी स्क्वायर जो मैक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? ई वी नॉट। देखिए ये जो चीज़ें मैंने आप पिछले लेक्चर में बताई थी है ना, ये जो है वो सेम होता है कोई भी इंसिडेंट बीम्स और डिफरेंट इंटेंसिटीज के बारे में। ये हमें किसने बताया? वेव थ्योरी ने बताया। वेयरएज मैंने आपको पिछले जो वीडियो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी हो जाती है। बताया था ना मैंने आपको ये बात, है ना? मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसके भी सॉरी इंटेंसिटी नहीं है, यहाँ पे गलती से लिख दिया, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वी नॉट की। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। और ये कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है कि जब इंटेंसिटी चेंज होती हैं तो भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई वी नॉट के इक्वल आ रहा है। ये कब है? ये व्हेन intensities are different, है ना? तो अब ये क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अच्छा, ये हमारा पहला कॉन्ट्रडिक्शन है। अब दूसरे की बात की जाए, दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोलता है? तो जो दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये बोलता है कि जो फ्रीक्वेंसी कोई ऑफ जो इंसिडेंट लाइट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो है ना, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करता है। इसका क्या मतलब है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करने के लिए, मतलब ये प्रोसेस करने के लिए हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये बात सॉरी, ये यहाँ पे भी जो बात थी वो फोटो इलेक्ट्रिक के हिसाब से सही थी और ये जो बात है वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से सही है। लेकिन जो वेव थ्योरी है वो इस बात को गलत मानती है और जो वेव थ्योरी है वो इस बात को भी क्या मानती है? गलत मानती है। अब क्यों मानती है? क्योंकि ये कंट्राडिक्शन है।
भाई वेव थ्योरी के हिसाब से कोई चीज़ गलत है और फोटो इलेक्ट्रिक के हिसाब से कोई चीज़ सही है। अच्छा मतलब इस ये क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक कहता है कि भाई जब जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तभी एमिशन होगा, वेयरएज वेव थ्योरी इस बात को गलत मानती है ना। अब थर्ड कंट्राडिक्शन के बारे में बात की जाती है। तो थर्ड कंट्राडिक्शन ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होने लग जाते हैं जैसे ही लाइट उसके ऊपर गिरती है। इसका क्या मतलब है, जो मान लो ये लाइट आई और ये लाइट आते इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, इसका ये मतलब है कि जैसे ही लाइट आई वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला। इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना यहाँ पे। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पाने में कुछ टाइम लगेगा, ये बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कही थी। और यहाँ पे एक और कंट्राडिक्शन क्या है कि भाई जैसे ही लाइट आई वैसे इलेक्ट्रॉन निकला, ये बात कौन कहती है, वेव थ्योरी कहती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कहता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कहता है कि भाई पहले फ्रीक्वेंसी गेन करो, उसके बाद ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा। वेयरएज वेव थ्योरी कहती है कि भाई साहब जैसे ही लाइट आ जाएगी वैसे के वैसे क्या निकलने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाएंगे। तो भाई यहां से कंट्राडिक्शंस बने। अब एक नया टॉपिक आएगा अगली वीडियो में, ठीक है, उसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक